हम तुम्हें नहीं छोड़ूंगी निकम्मे। अरे बाप, मुझे बचाओ, कमीनों, गरीब पे जुल्म करोगा, करो अत्याचार। मैडम, गजब हो गया, इंस्पेक्टर लोहिरा चौक में घूम घूम के हफ्ता मांग रहा है। मैडम, आज तो एक गरीब फल वाले को मार दिया, वीडियो वायरल हो रहा है। मैडम, सैकड़े लोग कलेक्ट्रेट के बाहर जमा हो रहे हैं। उसका अभी कुछ करना होगा, क्योंकि उसके पीछे बहुत छोटे और बड़े नेताओं का हाथ है। ये बात अब सीमा से बाहर हो चुका है। इंस्पेक्टर चौरसिया को तुरंत रोकना होगा, अभी इसी वक्त। हम सब इस पर कार्रवाई करेंगे। आज ये इंस्पेक्टर नहीं भागेगा और इसके पीछे जो भी मंत्री नेता खड़े हैं उनकी कुर्सी भी नहीं बचेगी। अब हम भी आपके साथ चलेंगे, पूरी सिक्योरिटी फोर्स के साथ। नहीं पप्पू, मैं अकेले ही जाऊंगी, बिना किसी सिक्योरिटी, और समझ लो कि एक आम लड़की की तरह अपना देरेज बदल कर, ताकि उस पापी इंस्पेक्टर को ये पता ना लग सके कि मैं डीएम हूं और उसकी घटिया हरकत दुनिया के सामने आ सके। जब तुम्हारी जरूरत होगी तुम्हें खुद बुला लूंगी, तैयार रहना। पप्पू, अब चलती हूँ। बाबा, आज तो फुल्की कमाल की बनी है। अरे बेटा, प्यार से बनाए हैं, अच्छी तो होनी ही चाहिए। बाबा, फुल्की कैसे दे रहे हैं? क्या फुल्की ताजी और अभी का है? हाँ बिटिया, बिल्कुल ताजी और अभी का है, अभी अभी बनाई है। ठीक है चाचा, एक प्लेट पानी पूरी लगा दीजिए। मैडम, बताइए तीखा या मीठा खाएंगी? एकदम तीखा बनाना, ऐसा कि खाकर मजा आ जाए। ये लीजिए आपकी पानी पूरी की प्लेट। मजा आ गया। अब ये स्टॉल यहाँ क्यों लगाया है? तुरंत हटाओ इसे। ए मुन्ना, तेरा ठेला आज फिर यहाँ लगा दिया है। कितनी बार बोला है कि सड़क पे ठेला नहीं लगाना है, लेकिन तू तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब तेरा भी कुछ करना पड़ेगा। तुझे पता है ना, जो मेरी बात नहीं सुनता है उसका क्या हाल करता हूँ। इसके बाद भी तुझे समझ नहीं आता। ये तेरा रोज का धंधा हो गया है, तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। चल अब जल्दी से 7,000 निकाल। इसके लिए तुझे एक्स्ट्रा पैसा भरना पड़ेगा, नहीं तो तेरा भी हालात वैसे ही करूंगा जैसे कल उस औरत के किया था। साहब, गरीब आदमी हूँ, साइड में ही तो लगाया है। साहब, किसी को तकलीफ नहीं हो रही है। तू हमें बताएगा कि दिक्कत क्या हो रही है। और इस हफ्ते का पैसा कहाँ है? लगता है धंधा ज्यादा अच्छा चला है, तभी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। नहीं जी, ऐसी बात नहीं है, अभी बोहनी भी ठीक से नहीं हुई है। शाम तक जो भी बनेगा मैं थाने में पहुंचा दूंगा। साहब, हमें कृपा करके अभी के लिए छोड़ दीजिए। शाम तक हमें बेवकूफ समझाए क्या? तू हमें शाम तक इंतजार कराएगा? इंस्पेक्टर साहब, आपने ठीक नहीं किया। मैं रोज 1-1 रुपया जुटाकर अपनी बेटी को डॉक्टर बनने का सपना देखता हूँ, और आपने मेरी मेहनत का सब एक पल में बर्बाद कर दिया। सुन ले, ये क्या तरीका है? किसी गरीब की रोजी रोटी को इस तरह लात मारते हुए आपको शर्म नहीं आती, घटिया काम करते हुए? ओहो, तो देखो जरा आज समाज सेवा करने कौन आया है। अरे मैडम, तुम कौन हो? इसके रिश्तेदार हो क्या? ज्यादा मत बोलो यहाँ, नहीं तो तुम्हारे जैसों का भी हमारे पास दवा करने का उपाय है। मैडम, नई इस शहर में आई हैं, इसे पता नहीं इंस्पेक्टर चौरसिया साहब कौन है। मैं कोई भी हूँ, लेकिन मैं इस देश की नागरिक हूँ, और मैं पूछ रही हूँ कि किस कानून ने आपको ये हक दिया कि आप किसी की मेहनत को ऐसे बर्बाद कर दें? ये गरीबों पर जुल्म नहीं तो और क्या है? हाँ, और बोलेगी? तुझे एक बार बोलने में समझ नहीं आता क्या? बड़ी कानून सिखाने आई थी मैं। ज्यादा बोल रही है, ज्यादा। अब पता चला पुलिस से जुबान लगाने का नतीजा। साहब बोलिए, अभी इसे थाने घसीटते हुए ले चलते हैं। मुझे अपनी असली पहचान बता देनी चाहिए। बस एक फोन करना है और ये चारों मेरे कदमों में होंगे। लेकिन अगर मैंने अभी बता दिया कि मैं डीएम हूँ, तो ये सब डर के मारे मेरे आगे पीछे घूमने लगेंगे, मुझे सलाम करेंगे, माफी मांगेंगे। लेकिन उस सच्चाई का क्या होगा जो मैं देखने निकली थी? उस आम आदमी का क्या होगा जिसके पास डीएम का डर नहीं है? लेकिन उन हजारों लोगों का क्या होगा जो रोज इसी तरह अपमान होते हैं और कोई उनकी नहीं सुनता? मुझे हाथ मत लगाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चुपचाप बैठ जाओ, वरना। अबे, ये औरत तो बहुत तेज निकली, लगता है किसी बड़े घर की है। अरे नहीं रे, बड़े घर की होती तो भिखारियों की तरह खड़ी होकर पानी पूरी खाती। जरूर किसी के साथ भाग के आई होगी और अब हमें कानून सिखा रही है। मैं अभी अपनी पहचान नहीं बताऊंगी। मुझे इस सिस्टम की गंदगी को आखिर तक देखना है। मुझे जानना है कि ये लोग एक आम बेसहारा औरत के साथ किस हद तक गिर सकते हैं। देखो, हम थाने पहुंच गए। हाँ, और सही समय पर। चल चुपचाप अंदर। आज तुझे बताएंगे कि पुलिस से पंगा नहीं की जाती। डालो इसे अंदर में। पुलिस इंस्पेक्टर, तुम ये सही नहीं कर रहे हो, चुपचाप इसी में रहो। अब पता चलेगा पुलिस इंस्पेक्टर चौरसिया से टकराने का अंजाम। बेटा, तुझे क्यों पकड़ा? क्या किया तूने? मैंने एक गरीब की मदद करने की गलती कर दी है। हम गरीबों के लिए संचार में कोई जगह नहीं है बहन। यहाँ कानून सिर्फ अमीरों के लिए है। देख लेना, अगर तेरे पास पैसे नहीं है या कोई बड़ी जान पहचान नहीं है तो ये तुझे बहुत सताएंगे। दीदी, ये लोग बहुत नीच है।
मैंने बस अपनी पसंद के लड़के से शादी करने की बोली थी। मेरे घर वालों ने ही मुझे पुलिस से पकड़वा दिया। ये लोग मुझे सुबह से पीट रहे हैं, कह रहे हैं कि कबूल कर कि तूने चोरी की है। तो मैडम समाज सुधारक, कैसा लगा? हमारा सरकारी मेहमान है। तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने अपनी वर्दी का अपमान किया है। वर्दी का पाठ मुझे मत पढ़ा, चुपचाप इस कागज पे साइन कर दे। इसमें लिखा है कि तूने सरकारी काम में बाधा डाला है। मैं किसी झूठे कागज पर साइन नहीं करूंगी। मैंने कोई गलती नहीं की है। नहीं करेगी तब ठीक है, यहीं रात भर अंदर रहो, तब अकल ठिकाने आएगी। फिर दूसरा तरीका भी है हमारे पास, जो करना है कर लो, मैं साइन नहीं करूंगी। ठीक है? हवलदार, इधर आओ। इस लड़की को दूसरे काल कोठरी में ले चलो। इसे अच्छे से समझाओ कि पुलिस की बात ना मानने का अंजाम क्या होता है। चल लड़की, अभी भी वक्त है, साइन कर दे, वरना पूरी रात इसी कोठरी में डाली रह जाएगी। मैंने एक बार बोला था कि नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी। तुम्हें जो करना है कर लो। ठीक है? फिर पड़ी रहे इसी कोठरी में। जाओ इंस्पेक्टर अतुल, उस लड़की को 4 दिन का रखा हुआ खाना दे दो, तब उस लड़की को पता चलेगा। लो खाना खा लो और इसी में पड़ी रहो। अबे आज तेरी किस्मत अच्छी है, चल तेरी जमानत हो गई। मेरी जमानत किसने कराई? कोई पत्रकार है, कल रात का तमाशा किसी ने उसे बता दिया होगा। तेरे जैसे लोगों को बचाने के लिए कोई न कोई पागल आ ही जाते हैं। चल भाग यहाँ से, सीधे चलती रहो और ये नाटक बंद करो। हाँ जी, आप पे क्या आरोप लगाया गया है? सर हम पे आरोप लगा। कैमरा बंद करो, चल भाग यहाँ से। ये पुलिस स्टेशन है, कोई न्यूज का रूम नहीं है। अरे ये किसके लिए हाला कर रही है? चुपचाप अपनी जगह पर खड़े रहो। हेलो, कमिश्नर साहब से बात कराएं। कहिए रूवी सिन्हा लाइन पर हैं। क्या हुआ रूवी सिन्हा, सब कुछ ठीक है? नहीं सर, सब बेकार है। मैं इस वक्त साठी पुलिस स्टेशन में हूँ। मैं यहाँ की मेहमान थी, रात भर आपके लॉकअप में गुजारी है। क्या मैडम आप मजाक कर रही हैं? इंस्पेक्टर अनिल से पूछ लीजिए सर, उन्होंने कल रात मुझ पे हाथ भी उठाया था। बाकायदा हथकड़ी लगा के मुझे यहाँ लाया गया। मैं चाहूंगी कि आप तुरंत अपनी टीम के साथ यहाँ पहुँचे। यहाँ सिस्टम में कुछ ज्यादा ही गंदगी फैल गई है, उसे साफ करना है। मैडम मैं बस 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ। कौन हो तुम? मैं इस जिले की नई डीएम रूवी सिन्हा हूँ। हमसे गलती हो गई मैडम, हमें पता नहीं था। इंतजार करो, तुम्हें सब पता लग जाएगा। खड़े हो जाओ तुम सब, मैं भी देखूं तुम्हारी बदमाशी। तुरंत अंदर जाओ और मोर्चा संभालो। जल्दी चलो, भागो, समय नहीं है। कमिश्नर साहब, कल रात मैंने अपनी आंखों से देखा कि आपकी पुलिस आम जनता के साथ कैसा हिम्मत दिखाती है। जब मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो आपके इस बहादुर इंस्पेक्टर चौरसिया ने मुझ पर हाथ उठाया, सिर्फ इसीलिए कि मैंने एक गरीब के हक में आवाज उठाई। मैडम मुझे माफ कर दीजिए, मेरे बच्चों का वास्ता है मैडम। कमिश्नर साहब, इंस्पेक्टर चौरसिया, कांस्टेबल अतुल और उनके साथ कल रात ड्यूटी पर मौजूद उन 2 सिपाहियों को मैं सस्पेंड करने का आदेश देती हूँ। सिर्फ सस्पेंशन नहीं, इन सब के खिलाफ FIR दर्ज होगी। मुझ पे हाथ उठाने के लिए एक महिला को रात भर गैर कानूनी देती हूँ, धमकाने और जबरदस्ती करने की कोशिश करने के लिए। तुम्हारे वजह से आज मुझे शर्मिंदा होना पड़ा है। चलो तुम्हारा खेल खत्म। सर यहाँ देखिए, क्या आरोप सच है? हटिए हटिए, रास्ता खाली कीजिए। विभाग क्या कह रहा है? ऐसा ही होगा, कानून सबके लिए बराबर है। और हमारी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।